प्रदेश कार्यालय है और हमारे साथ प्रवक्ता हैं अनुप्रिया जी। अनुप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि जंगल राज हमने ही ख़त्म किया था और गुंडा राज भी हम ही ख़त्म करेंगे। क्या सुशासन बाबू के सुशासन को गुंडा राज कह देना उचित है? नहीं, जिस जंगल राज और सुशासन की बात कर रहे हैं, उनका सुशासन काल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में रहा है और उनके कार्यकाल को ही वो सुशासन की सरकार कहते हैं। उनका कोई योगदान नहीं रहा है। और मैं पूछती हूँ कि उनका जहाँ जिम्मेदारी उनकी बनती है, आज आपको देख रहे होंगे कि देश के राजधानी में जंतर मंतर पे देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने वाली बेटियां, जो विश्व पटल पे मान सम्मान बढ़ाती हैं भारत का, वो आज अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रही हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो अपनी लड़ाई में उनके लिए FIR दर्ज नहीं हुआ है। जो बातें वो कह रही हैं, साथ उसमें जो महिलाएं जिन्होंने आरोप लगाया है बृजभूषण राय सिंह के खिलाफ में, उनका FIR तक दर्ज नहीं हुआ है। जो कि संविधान कहता है कि किसी भी तरह का कोई आरोप अगर महिला के द्वारा होता है तो फर्स्ट आपको FIR दर्ज करना होता है। क्या उनको पता नहीं संविधान कैसे क्या होता है? और देश संविधान से चलता है। और जंगल राज की बात अगर वो कहते हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट के वक्तव्य को याद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं यूपी की सरकार से परेशान हूँ, यहाँ जंगल राज कायम है क्योंकि वहाँ गोली गुंडैती दिन भर चल रहा है, पुलिस कस्टडी में लोग मारे जा रहे हैं। यहाँ तो बिहार में ऐसी कोई घटना नहीं हो रही है। बिहार में एक भी माफिया का नाम बता दें विजय सिन्हा जी, तो विजय सिन्हा जी किस तरह से बिहार की जनता को दिग्भ्रमित और बदनाम करने का प्रयास किया, ये हमने देख लिया। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि बिहार के मजदूर मारे जा रहे हैं, किस तरह से वो झूठे साबित हुए, आपने याद होगा, देखा होगा। किस तरह की झूठ और कपट की राजनीति की बीजेपी करती रहती है। सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री मोदी का 80 ले लो, 90 ले लो, 1 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, और कटोरा लेकर के विशेष राज्य की दर्जा के लिए भटकते हुए नीतीश कुमार। जनता जानना चाहती है कि विशेष राज्य का दर्जा कोई सपना है या हकीकत है? देखिए, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए उनके बिहार की जनता बहुत ही प्रिय है। और जब से वो शासन में आए हैं, आपने देखा होगा कि बिहार की चौतरफा विकास हुई। सड़क से लेकर के, पुल से लेकर के, जल जीवन और महिलाओं के ऊपर देखिए उन्होंने किस तरह से आज महिलाएं चार दीवारी से बाहर निकल के बिहार की एक अच्छी दिशा में उनकी योगदान है। और ये जो विशेष राज्य की दर्जा की हक है, वो बिहार की जनता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांगा और बिहार के वो एक नेता होने के नाते और मुखिया होने के नाते उन्होंने मांगा था। लेकिन जो झूठ आप वो जो सवाल पूछते थे ना कि कितना लोगे, वो बिहार की जनता या देश की जनता से नहीं पूछते थे, अपने अडानी मित्र से पूछते थे, व्यवसायी मित्र से, कि बताओ कितना और पैसा दे दूं कि 609वें नंबर से तुम पूरे विश्व के दूसरे नंबर के तुम अरबपति सबसे अमीर आदमी हो गए। तो ये पैसा लूट के उसने बिहार देश की जनता को कहाँ दे दिया? अपने मित्रों को दिया, व्यवसायी मित्रों को। और देखिए, ये एक चुनावी कोई एक तंज, ये चुनावी मुद्दा नहीं है विशेष राज्य का दर्जा। माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 में प्रथम बार जब मुख्यमंत्री बने थे, तब से आज तक वो भी मांग करते आए हैं। तब उस समय में देश की सरकार के रूप में यूपी की सरकार थी, एनडीए की सरकार नहीं थी। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी आए तो बहुत बिहार की जनता ने एक आस लगाए, टकटकी निगाह कि भाई अब हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो शायद बिहार के लिए कुछ सोचेगा। लेकिन वो सोचने की बात हुई, आज तक उन्होंने एक बार भी कोई मीटिंग, आपने भी बताया, एक मीटिंग भी उन्होंने किया कि बिहार को हमने दिया क्या है। तो बिहार को क्या छोड़िए, वो देश की जनता को उन्होंने कुछ नहीं दिया है। और इस बार पूरे देश से एक ही संकल्प है कि भारत को भाजपा मुक्त भारत बनाना है, क्योंकि ये बीजेपी का मतलब होता है बड़का झुट्टा पार्टी, झूठ, फरेब, सपने, गलत सपने दिखाना।